चेंज। भाई क्या बात है। मीनाक्षी और ज्योत्सना, आप दोनों जब ना इस तरीके से पावर पैक्ड योगा के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करती है ना, तो पूरा स्टूडियो ऐसा लगता है हिल जाता है। बहुत सारी गर्मी जो है स्टूडियो के अंदर पैदा होने लगती है। और जाहिर है कि इस तरीके से अगर आप अपने दिन की शुरुआत करेंगे तो फिर कहना ही क्या है। और आप दोनों जिस तरीके से आज कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, ऐसे ही आप सबको अपने अपने घर पे भी जो है रोजाना पावर पैक्ड योगा करना है। नई रिसर्च ये बता रही कि सेहत से जुड़े हर एक खतरे को आप टाल सकते हैं अगर आप वर्कआउट रोजाना करते हैं तो। हुसैन, आपने बात तो बिल्कुल ठीक कही, क्योंकि आज सवाल लंग्स की हेल्थ का है। क्योंकि एम्स की लेटेस्ट स्टडी में बड़ा खुलासा हुआ है, जिस कोरोना को हम पीछे छोड़ चुके हैं उससे डरावने साइड इफेक्ट अभी भी सामने आ रहे हैं। जो लोग कोरोना के डेल्टा वेरिएंट की चपेट में आए थे, उन्हें अब 2 साल के बाद सिर्फ सीढ़ियां चढ़ने से या 1 किलोमीटर चल लेने के बाद चक्कर आते हैं और उनकी सांस फूल जाती है। जिन पर यह स्टडी हुई वो लोग तो 50 से भी कम उम्र के थे, जिनके लंग्स की कोरोना के हमले से वर्क कैपेसिटी काफी घट गई और फेफड़े अब तक रिकवर ही नहीं हो पाए। और ऐसे लोगों को तो सर्दी के इस मौसम में और भी ज्यादा सावधान रहने की, अपना ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि विंटर्स में तो अस्थमा, सीओपीडी, ब्रोंकाइटिस के मरीजों की दिक्कत और बढ़ जाती है। क्योंकि ठंडी हवा हो या वायरस, बैक्टीरिया जब नाक और मुंह के जरिए रेस्पिरेटरी ट्रैक में पहुंचकर उससे नुकसान पहुंचाते हैं। स्वेलिंग, इन्फेक्शन की वजह से लंग्स तक प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती। और जब फेफड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो सांस लेने में तकलीफ होना लाजमी है। इसके अलावा वायरल फीवर, कोल्ड कफ, एलर्जी, गले में खराश, टॉन्सिल की परेशानी भी सर्दी के मौसम में आपको परेशान करेगी। और ऐसे तमाम लोग ना कश्मीर जाकर वहां बर्फ का मजा ले पाएंगे और ना हिमाचल में 12 साल बाद हुए स्नोफॉल को देख पाएंगे। आपको पता है ईएनटी के जरिए एक दो नहीं पूरी 80 बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। आपकी तो बातें सुनकर सिर चकराने लग जाए। 80 बीमारियों की गिनती बेशक 80 है, लेकिन केवल प्राणायाम, स्टीम और गर्म पानी के गरारे से इन बीमारियों से मुकाबला किया जा सकता है। और ये बात मॉडर्न मेडिकल साइंस भी मानती है। तो चलिए प्राणायाम के साथ साथ ईएनटी पर हमला रोकने के लिए और क्या क्या किया जाए, कौन कौन से आयुर्वेदिक उपाय किए जा सकते हैं, कैसे कोरोना के बाद लंग्स पर चले आ रहे तमाम जो साइड इफेक्ट्स हैं उनसे आज़ादी मिल सकती है, ये सब कुछ आज आप जानेंगे स्वामी रामदेव से। और देखिए रोजाना की तरह दौड़ते हुए शुरुआत हो रही। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। इसका मतलब ये हुआ कि दौड़ने में बहुत सारे फायदे हैं। ऐसे तेज दौड़ लगानी चाहिए। लोग दौड़ना भूल गए और मैं रोज सुबह उठ करके ऐसे तेजी से दौड़ लगाता हूँ। और जैसे तेजी से दौड़ लगाएंगे उनकी जिंदगी में ये सांसों का फूलना, ये तमाम तरह के चैलेंजेस नहीं होंगे। फिर हम ये भी कराते हैं, आंख के लिए अक्षि तर्पण, आराम आराम से, पहले आंख बंद रखे ना भाई। आंख के लिए अक्षि तर्पण, कान के लिए कर्णपूर और आंख के लिए आई ग्रिट और जलनेति सूत्रनेति। ये आंख, नाक, कान, गले के रोगों को हमारे यहाँ आयुर्वेद में ऊर्ध्व जत्रु रोग कहा जाता है। उसके लिए ये अप्रतिम चीजें हैं, पहले लोग भूल गए थे, हमने दोबारा से इन्हीं बातों की याद दिलाई है। और सुबह सुबह एक बार ऐसे जैसे मीनाक्षी जी और ज्योत्सना जी ने पूरी धूम मचा दी थी, ऐसे एक बार पूरे वेग के साथ, मेरा प्रिय शब्द है प्रचंड पुरुषार्थ के साथ, ऐसे अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के साथ जो सुबह सुबह ऐसे एक बार योग कर लेंगे उनकी तो पूरी जिंदगी ही संवर जाएगी। दिल्ली से हमारी माता उषा, कर लो अनुलोम विलोम कर लो भैया आप। इसने अपना इजेक्शन फ्रैक्शन उसको ठीक कर लिया। 12 साल पहले डॉक्टर ने बोल दिया था पेसमेकर लगाना पड़ेगा, मैक्स के डॉक्टर ने बोला था पीजीआई वाले उन बोले घुटने बदलवाने पड़ेंगे। और तीसरा क्या था भैया, वेरिकोज वेन्स को भी ठीक कर लिया। और गुलाम माता ने कैंसर को ठीक कर लिया। लो
ये पीछे गुलाब बाई बैठी हुई है, हमारी भी पूज्य माता जी का नाम गुलाब माता ही है। और इस गुलाब माता ने भी अपना कैंसर अच्छा कर लिया लो, और हाँ 3rd स्टेज का कैंसर, और रेक्टम कैंसर बड़ा खतरनाक होता है। ऐसे सूर्य नमस्कार। और ये भाई साहब ने तो क्या नाम है, जगजीवन झा, ब्रेन ट्यूमर को लो पुलिस की नौकरी में थे, बस ठीक कर लिया। और सबसे कमाल के इस अभिषेक बालक नाम पूरा कर बेटा, अभिषेक ने एसएलई को मात दे दी है। और इसके साथ इसकी चाची है कि ताई है, क्या जी नाम, निशा ने ब्रेन ट्यूमर को लो, ब्रेन ट्यूमर, एसएलई और नीलोत्तमा तो लगी हुई है। ये आंख कान गले के लिए धूम नशे बड़ा जबरदस्त है। ये उड़ीसा की हमारी बेटी बड़ी मजबूत है। और ऐसे ये धूम नशे, इसमें मुलेठी है, इसके अंदर कोई धूम्रपान नहीं है, मतलब वो तम्बाकू नहीं है, मुलेठी है। इसके अंदर सरसों है, राई है, इसके अंदर कपूर है, लौंग है, काकड़ा सिंगी है और हल्दी है। इन चीज़ों को डालते हैं और इसका ये धूम नशे देते हैं। और नाक में फिर वो अणु तेल का नशे, अणु तेल ज़्यादा हो तो ज्योतिषमती साथ में मिला देते हैं और उसको नाक में मसाज करके धीरे धीरे डालते हैं। चलिए स्वामी, आज ईएनटी से जुड़ी हर एक अक्षय तर्पण चल रहा है, बीमारी ये भी को बड़ा खत्म महत्वपूर्ण करेंगे और आपसे एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से सब कुछ समझेंगे कि उससे पहले ईएनटी पावर से जुड़ी 80 बीमारियां कैसे होती हैं। भाई इतनी सारी बीमारियों के तो नाम भी नहीं हमें पता होंगे। बहरहाल स्वामी जी, ज़्यादातर लोग जो हैं वो मौसम चेंज होने पर बीमार पड़ जाते हैं, लेकिन वजह मौसम नहीं बल्कि वीक इम्यूनिटी है, कमज़ोर हेल्थ का सिस्टम। तो ऐसे में इम्यूनिटी को कैसे मजबूत किया जाए, कौन कौन से अभ्यास किए जाएं ताकि मौसम जब बदले तो भी कोई फ़र्क ना पड़े, मौसम को एंजॉय किया जाए। तो ज़रा शुरुआत के 10 मिनट ज़बरदस्त तरीके से पसीना बहा लिया जाए, मुझे लगता है उससे इम्यूनिटी मजबूत होगी। बाकी आप बताएं। एक तो पहले ये ऐसे हनुमान दंड, साधारण दंड ऐसे, और जो इतना भी ना कर पाए ना, तो मैं तो रोज कहता हूँ भाई कम से कम ये भुजंगासन, ये तो हमारी दिनचर्या का हिस्सा हो गया। 100 बार भुजंगासन ऐसे ऐसे ऐसे। आज हवाएं कम है, कल तो बहुत तेज हवा चल रही थी, लेकिन इस प्रचंड ठंड में ऐसे, ये ऐसे और ऐसे, साथ में पार्श्वदंड ऐसे, ये भी अच्छे से हो जाती है ऐसे। और इसको तेजी से मैंने कहा और कुछ नहीं हो पाए तो भुजंगासन ही ऐसे ऐसे। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सुबह सुबह 100 बार भुजंगासन करें। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सुबह सुबह आंवला, एलोवेरा, गिलोय का जूस पिए। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जिनको कफ कोल्ड रहता है उनको हल्दी अदरक थोड़ा उसमें, देखो ये बासा, 2 तरह का बासा रखा है यहाँ, और 2 तरह का बासा है, एक को सफ़ेद बासा बोलते हैं, एक को पीला बासा बोलते हैं। ये सफ़ेद बासा पूरे पहाड़ों में खूब मिलता है, लोगों ने तो अपने घरों में भी इसको लगा लिया है। ये बड़ा ज़बरदस्त है बासा, सफ़ेद या काला बासा, और तेज पत्ता भी, ये डाइजेशन को भी अच्छा करता है। तुलसी पत्र, हल्दी, अदरक और थोड़ा सा उसमें काली मिर्च, थोड़ा लौंग डाल करके इसको पी ले सुबह सुबह। कफ वालों के लिए, वात वालों के लिए एलोवेरा, गिलोय, सदाबहार, एलोवेरा, गिलोय और हार श्रृंगार और निर्गुंडी और मोरिंगा, ये तो अप्रतिम है। खैर, और जिनको एसिडिटी है, एलोवेरा, वीटाग्रास और अनार, गाजर, चुकंदर पाचन भी बहुत अच्छा कर देते हैं, इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं और
सामान्य रूप से जिनकी कफ की प्रकृति है दूध में हल्दी, शिलाजीत और ये च्यवनप्राश जो मेरे सामने रखा है, जिनकी कफ की प्रकृति है उनके लिए दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश। जिनकी वात की प्रकृति है दूध में हल्दी और उसके साथ लाक्षादि गुग्गल। और जिनकी पित्त की प्रकृति है दूध में सौंफ और मुलेठी थोड़ा उबाल लिया और फिर उसको छान करके पी लिया। स्वामी जी अब एक एक करके जरा दूध में खजूर डाल करके उसको उसका एक एक करके जरा विषय में आपके हवाले अलग करता अलग हूं। लोगों की इम्यूनिटी के लिए बता दिया, वात पित्त बिल्कुल कफ बिल्कुल के लिए। अब आपने एक-एक करके ओवरऑल आपने तरीके से बताया कि इम्यूनिटी को कैसे मजबूत करना है। लेकिन जरा अब स्पेसिफाई होते हैं जरा एक एक करके ताकि लोग नोट डाउन कर सकें। स्वामी जी देखिए, दिल्ली एम्स की ने एक नई स्टडी दी है जिसमें यह पता चला कि बहुत से लोगों को सीढ़ियां चढ़ने के बाद या 1-8 किलोमीटर चल लेने के बाद चक्कर आने लगता है, सांस फूलने लगती है, क्योंकि 2 साल पहले कोरोना का डेल्टा वेरिएंट उनको हो गया था और उसका साइड इफेक्ट ये है कि लंग्स अब भी उनके वैसे नहीं है जैसे होने चाहिए। तो स्वामी जी प्राणायाम तो हम आखिर में कर ही लेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा लंग्स को मजबूत करने के जो और अभ्यास हैं वो करवा दें ताकि जो कोरोना का साइड इफेक्ट्स उनके लिए घातक अब भी बना हुआ है वो ख़त्म हो जाए। और क्या ये पूरी तरह से ख़त्म होगा कि नहीं, ये भी बताइए। 100 बार भुजंगासन करना है। 100 साल तक स्वस्थ जीवन जिएंगे। 100 साल तक हार्ट अटैक नहीं होगा। 100 साल तक अस्थमा नहीं होगा। और यदि है किसी को कफ, कोल्ड, दमा, श्वास, अस्थमा, पुराना नजला और कोरोना के कॉम्प्लिकेशंस से जिनका 50, 60, 70, 80, 90% तक जिनका लंग खराब हो गया है, उसके लिए एक तो ये अभ्यास ऐसे ऐसे भुजंगासन और ये अभ्यास, और इससे लंग के साथ साथ हार्ट भी मजबूत होगा। और ब्रोनकोम और श्वासारी ले लें, श्वासारी क्वाथ और ब्रोनकोम और श्वासारी बटी, त्रिकुटा सितोपलादी तो हमारे यहाँ पर परंपरा से लोग लेते ही लेते थे। एक एक जो तत्व है आयुर्वेद का वो बहुत महत्वपूर्ण है। जिनको भी कफ कोल्ड की समस्या है उनको देखो, सुबह सुबह ये मेरे सामने रखा हुआ है एलोवेरा 100 ग्राम, उसमें 10 पत्ते इसके अमरूद के और थोड़ा उसके अंदर ये हल्दी, ये रखी हुई है हल्दी, ये एक पत्ता 2 भागों में काट ले। पूरे परिवार को कफ कोल्ड है तो पूरा पत्ता ही ले लिया, उसमें एक गांठ हल्दी की डाल दी, 10-15 पत्ते इसके अमरूद के और 5-10 पत्ते पान के भी डाल दें। ये जो पान के पत्ते हैं ना, ये भी बड़े ज़बरदस्त होते हैं, तो ये पान के पत्ते जो है इनको भी डाल दें और इससे पूरा कफ कोल्ड, सर्दी, जुकाम, नज़ला। और हाँ, 5 काली मिर्च, 5 बादाम, सूखा बादाम ऐसे उसको चबा लें, नाक बंद है खुल जाएगी, थोड़ा अनुतेल से, और ज़्यादा ही बंद है अंदर से, पूरा पुराना नज़ला है तो फिर थोड़ा ज्योतिषमती भी डाल दें, पूरा अंदर तक पूरा साफ हो जाता है सिस्टम। हाँ, बड़ा ज़बरदस्त। और इसमें भुजंगासन और गोमुखासन ये तो रामबाण का काम करते हैं। जिनको कफ कोल्ड ज़्यादा, थोड़े दिन घी दूध बंद कर दें, जैसे दूध पीना भी हो तो दूध में हल्दी, शिलाजीत और च्यवनप्राश फिर साथ में सेवन करना चाहिए तो पी सकते हैं। थोड़ा चने का सेवन करें, खजूर ले, अनार ले, सेव ले, उबला हुआ सेब, उबला हुआ अमरूद, ये कफ की औषधि है। बाकी सब चीज़ें थोड़े दिन के लिए बंद कर दें। 7 दिन के अंदर कितना ही भयंकर कफ, कोल्ड, दमा, श्वास, अस्थमा, पुराना नजला हो, पूरा ठीक हो जाएगा। भुजंगासन और गोमुखासन 2 आसन करें। खाने पीने पर तो ध्यान देना पड़ेगा, देखो वो तो ज़रूरी है। तो जिनको भी ऐसे पुराना नज़ला है, कफ कोल्ड है और उसके द्वारा 80-90% तक फेफड़े गड़बड़ हो गए तो ठीक हो जाएगी। अब जो कर सके तो राज कपूत आसन जो हमारी बेटी कर रही है, हैप्पी ऐसे देखो। और चलो चक्रासन करो बेटियों आप, बाकी चक्रासन, हाँ, उष्ट्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन, ये बड़े अच्छे होते हैं। चक्रासन करो और एक दो पूर्ण उष्ट्रासन करो बेटा, पूर्ण उष्ट्रासन करो, उष्ट्रासन, चक्रासन, ये ऐसे। और उष्ट्रासन में छोटे बच्चे तो पूरा वाला कर लेते हैं, बाकी इतना तो सभी से ही हो जाता है, इतना ये उष्ट्रासन, ये भी बड़ा अच्छा होता है श्वास दमा के लिए, इससे पूरा फेफड़ा हमारा अच्छा हो जाता है। तो ये छोटे छोटे उपाय बड़े महत्वपूर्ण हैं। ये गले का ये पॉइंट भी दबाएं और जो है
इससे गला, थायराइड और गले में खराश, खांसी पुरानी, तो नहीं तो कंठामृत, लवंग आदि, खदरादि वटी हमें देनी पड़ती है। लौंग, काली मिर्च, मिश्री, ये सब मुंह में चूसना पड़ता है। धूम नस से जो नीलोत्तमा लगी हुई है वो भी करा देते हैं। तो इसको तो अक्षय तर्पण आँख डाल के रखो बेटा, और आँख बंद करके रखो, आँखों में डाल के रख दो। आँख, नाक, कान, गले के लिए अब निकालना नहीं बार बार, है ना। और आँख बंद करके रखो भाई आप, है ना। फिर इसको कपड़े से ढक दो, धूप में है ना, तो कपड़े से ढक करके रख देंगे, बस ऐसे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, नस्य, अक्षय तर्पण, कर्णपूर, कान के अंदर ईयर ग्रिड ड्रॉप डालते हैं, बड़ा ज़बरदस्त है। तो आज आँख, नाक, कान, गले के सब रोगों को भी ठीक करना है। और ये दमा के लिए दोनों अंगुलियों के नीचे, यहाँ ये अस्थमा का पॉइंट है, इधर आँख का, इधर कान का, इसके नीचे हार्ट का, इसके नीचे डायबिटीज़ का, हथेली के बीच में किडनी का, यहाँ आंतों का, और यहाँ बवासीर का, और यहाँ इनफर्टिलिटी के लिए, और यहाँ ये कमर के लिए पॉइंट है। इधर अंदर की तरफ दबाएंगे अंगूठे के मूल में तो सिर दर्द, और इधर पेट दर्द दूर होगा। और यहाँ दबाने से ये जो थोड़ा बीच का मांसल भाग है, यहाँ से पसलियों का दर्द अच्छा हो जाता है। किसी के तो सर्दियों में पसलियाँ भी चल जाती हैं, वो भी ठीक हो जाता है। जी मेरे भाई विशाल जी। स्वामी जी देखिए, हम दिसंबर के दूसरे हफ्ते में हैं, अब सर्दियां भी खूब पड़ रही हैं। अब जाहिर है लोग ज़ुकाम, बुखार, सिर दर्द से परेशान है, घर घर में ये परेशानियां दिख रही हैं। तो ये जो सर्दियों वाली परेशानी है, इससे कैसे बचा जाए? सर्दी के लिए एक तो इंतज़ाम ये करें कि रोज़ सुबह सुबह योग करें। योग से अंदर से गर्माहट रहेगी। यदि अंदर से आप ठंडे पड़ गए ना, फिर बाहर की गर्माहट काम ना आएगी। इसलिए अंदर से शरीर को गर्म रखने के लिए चाय कॉफ़ी की जगह आयुर्वेदिक चाय पिया करें। मुलेठी, लौंग, इलायची, काली मिर्च, तुलसी और दिव्य पेय हमने रेडीमेड दे रखा है, इनका सेवन किया करें। अंदर से शरीर को गर्म रखने के लिए चीनी की जगह गुड़ और हनी का प्रयोग किया करें। अंदर से शरीर को गर्म रखने के लिए च्यवनप्राश, और बच्चों को तो च्यवनप्राश और बालप्राश के साथ, ये बड़ा ज़बरदस्त है, च्यवनप्राश, बालप्राश। और फिर बच्चे अकेला दूध पीते नहीं, तो उनको उसमें पावर वीटा दे दिया करें, पावरफुल रहेंगे। अंदर से गर्माहट के लिए बाजरे की रोटी, रागी की रोटी, गेहूं चावल बंद करें। हाँ, ये गेहूं चावल पता नहीं क्यों इतने ज़्यादा खाते हैं लोग, आदत पड़ गई है बस, और कुछ नहीं है। साउथ वालों को चावल खाने की ज़्यादातर, नॉर्थ और में, पश्चिम में भी, महाराष्ट्र तक बहुत खाते हैं। बाजरा गुजरात, राजस्थान और दक्षिण हरियाणा में ज़्यादा खाया जाता है। अच्छा, लोग कहते हैं बाजरा गर्म होता है, और वहाँ 12 महीने लगभग बाजरा खाते हैं। ये आदत अच्छी बनाओ तो रागी, बाजरा आदि खाने की आदत डालें। सर्दी से बचने के और उपाय ये हैं कि आप सरसों का तेल, तिल का तेल इस्तेमाल करें अपनी डाइट में। बाकी तमाम तरह के रिफाइंड ऑयल अपनी ज़िंदगी से हटा लें। और सुबह सुबह एक बार दौड़ लगा लें, फिर तो बात ही क्या, दूध में थोड़ा हल्दी और शिलाजीत ले लिया करें, और फिर ऊपर से च्यवनप्राश खा लिया, तो फिर तो अंदर हीटर ऑन हो जाएगा पूरा, और फिर स्वेटर की ज़रूरत ही नहीं। फिर भी जैसे हम तो सूरज की धूप में बैठे हैं, अभी इतना अच्छा लग रहा है कि हमको अब शाम तक कपड़ा पहनने की जरूरत नहीं। बहुतों को हमारे कपड़े उतारने से ही ठंड लगने लगती है। चलो करो लंबे लंबे श्वास। स्वामी जी, एक और विषय ले लेती हूँ। बात चूंकि गले और नाक से जुड़े हुए रोगों की हो रही है, तो उसमें तो आप हमेशा से जल नीति और सूत्र नीति को रामबाण बताते हैं, और इसके अलावा गोमुखासन, पश्चिमोत्तानासन, भुजंगासन, मर्कटासन माना जाता है कि ये कान, गले और नाक के लिए बहुत फायदेमंद है। स्वामी जी, ये बात कितनी सही है? अब मैं देखिए तो सवाल भी किन से पूछूं, आपसे पूछ रही हूँ कि ये बात कितनी सही है कि केवल योग से ही तीनों अंगों पर सीधा डायरेक्ट असर पड़ता है। इसे थोड़ा समझाएं, कैसे मरकट आसन जो कमर के लिए है वो नाक, कान और गले के लिए भी काम कर देता है? तो देखो, वैसे तो जो बचपन से शीर्षासन करते हैं, अभी हम मर्कटासन के बारे में तो बताएंगे, जो बचपन से शीर्षासन करते हैं उनको आँख, नाक, कान, गले के रोग होते ही नहीं, यहाँ तक कि मस्तिष्क के रोग नहीं होते।
उम्र बढ़ने के साथ आज लोगों को माइग्रेन पेन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी और सिजोफ्रेनिया जैसी समस्याएं, कल तो पूरा देश हिल गया। व्यक्ति इतने स्ट्रेस में चला जाता है, इतने संघर्ष में चला जाता है, ज़िंदगी की जंग ही हार जाता है और सुसाइड कर लेता है। कल रजत जी को भी मैं देख रहा था आज की बात में, उस विषय को उन्होंने रखा। और ये जो एक इंजीनियर ने जो अतुल अपने सुभाष सुसाइड कर लिया, जी। तो आदमी यदि बचपन से ही शीर्षासन करता रहेगा, सर्वांग आसन करता रहेगा, अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत करता रहेगा, तो उसको आँख नाक कान गले के रोग होंगे ही नहीं। जननेति सूत्रनेति नस्य करता रहेगा। तो फिर ये मरकट आसन देखो, इससे पूरा 33 के 33 हमारे रीढ़ की हड्डी के मणके, 33 के 33 वर्टिब्राज वो अच्छे हो जाते हैं। ऐसे 3 तरह से होता है। पहले में घुटने पंजे पास में थे, ऐसे ऐसे, फिर दूसरे में घुटने पंजों में फासला ऐसे ये, और तीसरे में पैर सीधे और ये ऐसे गया, ऐसे ये, ऐसे और ये ऐसे। अब इससे जब इधर करते हैं तो देखो, इससे हमारा बाएं तरफ लेकर के गए तो बायां कान ऊपर आया, बायां नाक खुल जाएगा। जब बायां दाहिनी तरफ आए ऐसे तो दायां नाक खुल जाएगा, ऐसे। ये इसकी महिमा है, ऐसे। और जैसे मैंने कहा कि शीर्षासन करेंगे, यदि शीर्षासन बड़ा जबरदस्त है, ऐसे ये ऐसे। अब इससे आँख नाक कान गले तीनों के रोग नहीं होते। इसलिए हमारे यहाँ शीर्षासन को और सर्वांगासन को सर्वोपरि महिमा दी गई है। शीर्षासन करें ऐसे, और दूसरा ये सर्वांगासन करें ऐसे। ये 2 आसन, इसको तो अपनी दिनचर्या में ही ऐसे ढाल लें, अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें। ये तो ऐसे करना है, ये शीर्षासन करना है। और आँख नाक कान गले तीनों की समस्या का समाधान भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये 3 प्राणायाम भी, ये भी निरंतरता के साथ हमें करने हैं। मैं तो यार देखता हूँ, अभी सुबह एक माता आई पूर्णिमा, बोले बाबा जी 100 यूनिट इंसुलिन ले रही थी, 100 यूनिट, अरे राम, और पूरा ठीक कर लिया। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। जैसे निशा ने कहा, अनुलोम विलोम करके ब्रेन ट्यूमर ठीक कर लिया। अच्छा स्वामी और जी, अभिषेक ने एसएलई को मात दे दी। ये बड़ी चीजें हैं। बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी जी, तापमान जब कम होने लगता है तो वो लोग जो कोमॉर्बिड हैं, यानी पहले से ही किसी एक बीमारी से या एक से ज़्यादा बीमारियों से जूझ रहे हैं, उनके लिए तो ये टेम्परेचर का गिरना एक तरह की आफत बन जाता है। जैसे जो लोग डायबिटिक हैं, जो लोग बीपी के मरीज़ हैं, उनके लिए कितना नुकसानदेह है। तो ज़रा डायबिटीज़ और बीपी को बैलेंस करने के जो उपाय हैं वो भी बता दें। शुगर बीपी कंट्रोल रहे और लोग मौसम की बाहर से भी बचे रहें। ये बहुत जरूरी है। देखो जो है, पित्त बढ़ने से बढ़ता है बीपी। पित्त बढ़ जाए, उत्तेजक आहार, उत्तेजक विचार, नींद कम आए, स्ट्रेस ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा ही हो जाए और नींद पूरी ना आ पाए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, वेट बढ़ जाए, उससे वात पित्त कफ त्रिदोषों के पित्त प्रधान, फिर वात और कफ भी, ये सब बीपी को बढ़ाते हैं। त्रिदोषों का असंतुलन, त्रिदोषों के असंतुलन का परिणाम है बीपी। शुगर, शुगर में पित्त भी बढ़ता है और शुगर में वात और कफ भी साथ में, त्रिदोष बढ़ते हैं। त्रिदोष बिगड़ने से, कफ बिगड़ने से अंदर पेनक्रियाज में इन्फ्लेमेशन, पित्त बिगड़ने से पेनक्रियाज में सूजन, पेनक्रियाटाइटिस, और उसकी जो अंतः क्रिया है वो बाधित होती है। बीटा सेल्स डीजनरेट होने लगते हैं, इंसुलिन का सिक्रेशन लड़खड़ाने गड़बड़ाने लगता है। तो मंडूकासन, हथेली पर हथेली रख करके, मुट्ठियाँ ऐसे बंद करके, नाभि की ओर अंगूठा ऐसे लगाया, दोनों हाथ के ये मुट्ठियाँ एड़ियों के ऊपर और ऐसे झुक गए, ऐसे ये
ये बहुत ही जबरदस्त है। मंडूकासन और योग मुद्रासन। योग मुद्रासन भी क्या, मंडूकासन में वज्रासन में बैठ के और ऐसे आगे झुक गए। अब इसमें क्या करना है, इसमें खीरा, करेला, टमाटर, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, सदाबहार, विजयसार, रतबितिया, मेथी का पानी, अंकुरित मेथी। जैसे मैंने बताया पूर्णिमा जी की 100 यूनिट बंद हो गई और ये हमारे जगजीवन बैठे हैं, इनकी 20 यूनिट लगती थी इंसुलिन, जो अनुलोम विलोम कर रहे हैं। इंसुलिन बंद होगी, इंसुलिन के बाद में 300 से नीचे शुगर नहीं आता था। रात को तो ये हाइपोग्लाइसीमिया में चले गए थे, शुगर 70 से भी नीचे पहुंच गई थी, तो फिर उनको मुनक्का दे करके ठीक करना पड़ा। यही बैठे हुए हैं। जय हो प्रभु। तो ये लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ। जगजीवन झा जी हमारे हैं, रांची से, पुलिस में रहे हैं पहले, अब इंसुलिन बंद और शुगर नॉर्मल। लो, और बीपी के लिए तो बहुत सरल है। मुक्तावटी, बीपी ग्रिट, लौकी का जूस या लौकी का सूप, और अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, शवासन, योग निद्रा, भुजंगासन और मरकटासन, 2 आसन का। ये मंडूकासन जी। और ऐसे ही बैठ करके, ऐसे सुखासन में बैठ के ऐसे ऐसे कर ले, देखो ऐसे और ऐसे, ये और ये कितना अच्छा है ना। ऐसे किया, ऐसे किया। अब इसी से ही पेनक्रियाज एक्टिवेट हो जाता है। लीवर, पेनक्रियाज आंतों के लिए बहुत ही बेस्ट है। पैर सीधे करके अथवा उषा माता की तरह पैर खोल करके ऐसे ही कर लो माता। इसी से लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन सब अच्छे रहते हैं ऐसे। स्वामी जी, और मधु वृक्ष से हवन करते हैं, जैसे हमारे पूज्य स्वामी लगे पड़े हैं, हमारे नकुल देव जी। मधु इष्टि से शुगर में, मेधा इष्टि से बीपी में हवन करते हैं। और इसकी तो यज्ञवेदी और गोमय यज्ञ कुंड हमने सबको उपलब्ध करा दिया कि अपने घर घर में योग यज्ञ हो। और ऐसे, और ये तो बड़ा जबरदस्त है, देखो पवन मुक्तासन ना, ये बीपी के लिए भी, शुगर के लिए भी। बस बीपी वाले मरकटासन और कर लेना जो इससे पहले किया था। अब ऐसा करने से पेन क्रियास पूरा एक्टिवेट हो जाता है। और उत्तान पादासन हो सके तो बहुत अच्छी बात है जी। और स्वामी जी, ये योग की ही महिमा है कि बीमारी, तो अब बीपी शुगर किसी को नहीं रहेगा। और बीमारियों से जुड़ी बीमारियां कैसे दूर हो जाती हैं, बस निरंतर योग किया जाए तो। स्वामी जी, मौसम की अगर बात करें तो ये जो मौसम चल रहा है इसमें गले में खराश, टॉन्सिल्स की भी काफ़ी दिक्कत होती है, परेशानी लोग झेलते हैं। तो इन दोनों प्रॉब्लम्स के लिए क्या आयुर्वेदिक नुस्खे हैं जिनको आजमाएं तो ये परेशानियां छूमंतर हो जाएं? देखो, आप कह रहे थे डिजीज और डिजीज के जो कॉम्प्लिकेशंस और एलोपैथी की दवाइयाँ, ड्रग्स, सिंथेटिक ड्रग्स और उस ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स, एडवर्स इफ़ेक्ट्स, इसके ऐसे चक्रव्यूह में व्यक्ति फंस जाता है और उसको हम रोज़ यहाँ इंडिया टीवी के माध्यम से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं, और हमारी वो कोशिश कामयाब हो रही है। जहाँ तक रही बात टॉन्सिल की, तो टॉन्सिल के लिए एक तो ये एलोवेरा, हल्दी और अमरूद के पत्ते, इसमें थोड़ा पान के पत्ते और मिला दे, पान और तुलसी के पत्ते, तो बहुत ही ज़बरदस्त गरारा, मतलब खाली गर्म पानी और नमक ही नहीं, ये 5 चीज़ों के साथ गरारा करें जो अभी हमने आपको बताया। क्या बताया हमने? बताया हल्दी, एलोवेरा, अमरूद, पान के पत्ते और तुलसी पत्र। तुलसी भी बड़ी ज़बरदस्त है। अब इनका गरारा करें। फिर यज्ञ जो चल रहा है इधर, जो मैं बता रहा था, शुगर में मधुष्टि, बीपी में मेधाष्टि और चर्म में चर्मेष्टि, कैंसर में कर्कटेष्टि, अलग अलग रोग के हिसाब से वातेष्टि, पित्तेष्टि, कफेष्टि, और निसंतानों के लिए संतति इष्टि और खैर। इसी यज्ञ की जो भस्म है उससे डालते ही 5 सेकेंड में जो एसिडिक वाटर एल्कलाइन हो जाता है, और यज्ञ की भस्म उससे गरारा करें और उसको यज्ञ की भस्म को कंठ में लगा करके उसको अपनी अंगुली से एक बार घुमा दिया करें। हमारी माँ तो अंगूठे में ही चूल्हे की राख ही लगा के एक बार गेटवा दबा दिया करती थी और उससे ठीक हो जाता था टॉन्सिल। ये जो बबूल, कीकर, बबूल की दातुन और बबूल का जो छिलका होता है उसको ऐसे फिर दातुन करके उसका छिलका उतार के उसको
चबा लेना चाहिए। या बबूल की छाल के गरारे, ये ज़बरदस्त उपाय है टॉन्सिल का। खाली पेट ब्रोनकोम और खाने के बाद स्वासारी ले ले तो भी टॉन्सिल ठीक हो जाते। थोड़े दिन घी, चिकनाई और खटाई बंद करनी पड़ेगी। 2 खटाई बड़ी खतरनाक है, एक इमली की और दूसरी आम की खटाई। इन 2 से तो बचे। और फिर जो है ठंडी चीज़ें, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब जंक फूड, ये तो सब बिगाड़ का थोड़ा बहुत स्वामी जी पूरा अलाउ सामान कर है। दिया कीजिए। और इन जंक लोग फूड सर्दी की में रातों में जंग तो अभी निकलते हैं लड़ रहे आइसक्रीम खाने के लिए, कुछ ठंडा पीने के लिए, तो थोड़ी बहुत इजाज़त दे दिया कीजिए। खैर, इस ठंडक में स्वामी जी ज़रा सी अरे लोग वाइन दारू पता नहीं क्या क्या पीते हैं। और फिर बहुत दुख पाते हैं। स्वामी जी इस ठंडक में लोग ज़रा सी लापरवाही करते हैं तो फिर वो उन पर भारी भी पड़ती है। साइनस जैसी परेशानी उनका सिरदर्द बढ़ा देती है। तो साइनस में आराम कैसे मिलेगा, और जो सिरदर्द हो रहा है उसकी वजह से उससे क्या हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है? ये अणु तेल और ज्योतिषमती तेल तो ये जब जो कफज साइनस होता है ना उसको ठीक करती है, और फिर ये सिर दर्द हेडेक के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो अणु तेल में ज़्यादा ना मिलाएं ज्योतिषमती, क्योंकि तीक्ष्ण होता है। थोड़ा मिलाएं। एक बोतल में एक अणु तेल की जो छोटी सी शीशी है उसमें 5-10 बूंद ज्योतिषमती डाल दें। फिर उससे सारा अंदर की गंदगी पहले जो जमा हुआ नजर है उसको निकालने दें। और मैंने बताया 5 बादाम, 5 काली मिर्च, ये सुबह शाम खाया करें 5-5, और अनुलोम विलोम किया करें। और बादाम रोगन रात को सोने से पहले नाक में डालना। तो ये जो उपद्रव होता है ना, रोज बादाम रोगन रात को डालो, कभी भी जिंदगी में सर दर्द नहीं होगा, माइग्रेन पेन नहीं होगा, डिप्रेशन नहीं होगा, और सिजोफ्रेनिया और ओसीडी जैसी समस्याएं, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया जैसी समस्याएं नहीं होगी। और सुबह 5 बादाम या 5 अखरोट या 1 चम्मच गाय का घी ले लिया, चलो कितनी अच्छी बात है। फिर ज़्यादा ही जिनको सिर में दर्द बढ़ जाता है ना, तो मेधावटी और मेमोरी ग्रिड लेनी पड़ती है। इससे तो अप्रतिम लाभ होता है। जी एक स्वामी जी, भुक्तम सदा आरोग्यम का मैं मंत्र देता हूँ। एक बार खाना खाओ, सब उठ करके 1 चम्मच गाय का घी खा लो, और ज़्यादा ही बढ़ जाए तो जलेबी खा के ऊपर से दूध पी लो। स्वामी जी इतना कुछ लेकिन बाजार कफ में है, वालों फिर के उनका लिए क्या होगा? कार्यक्रम नहीं है। जिनको कफ, कोल्ड, नजला बहुत है, उनके लिए तो सासारी, ब्रोनकोम, ज्योतिषमती और अणु तेल ही परम औषधि है। स्वामी जी, कान से जुड़ी एक बीमारी है टिनिटस। ओल्ड एज में ये ज्यादा परेशान करती है, तो इसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? टिनिटस के लिए ना बहुत अच्छा होता है ज्योत्सना जी। एक तो चारों तरफ, कई बार हमने एक्यूपंक्चर बताया है ना, मर्म चिकित्सा बहुत ज़बरदस्त। एक्यूपंक्चर यहाँ कान के नीचे, यहाँ लीच लगा देते हैं, और कान का ये पॉइंट दबाते हैं दोनों हाथों में और दोनों पैरों में। ये पॉइंट है यहाँ से, और ये यहाँ से, बहुत ज़बरदस्त है। और उसको ईयरग्रिड वटी, ईयरग्रिड डोप का सेवन कराते हैं। ईयरग्रिड डोप कान में डालते हैं, ईयरग्रिड वटी खिलाते हैं। पहले हम चंद्रप्रभावटी, सारीवाद्यावटी और शिलाजीत रसायन दिया करते थे, अनुलोम विलोम किया करते थे। उससे टेनिटिस, कान के अंदर के पर्दे का छेद, कान का बहना, बहरापन माने, और कान के अंदर जो इन्फ्लेमेशन हो जाता है, किसी के कान के अंदर की हड्डी गल सड़ तक जाती है। ये दोनों हाथों में ये पॉइंट है, ये और साथ में ये यहाँ पर भी पॉइंट है। तो ये सब करेंगे तो कान अच्छे रहेंगे। भद्रम कड़े विश्वयाम देवा भद्रम पसेभ्य क्षुभे यत्राह हो जाएंगे। तो ये बड़ा ज़बरदस्त है कान के लिए। और किसी के कान एकदम गुम से हो जाते हैं, कभी कोई जोर का साउंड हुआ, या पहाड़ों में यात्रा कर रहे हैं, या हवाई जहाज़ में, कई बार हेलीकॉप्टर आदि में, तो ये भी बहुत अच्छा है। ध्वनि प्रदूषण भी कम से कम करना चाहिए। बहुत ज़्यादा लोग हॉर्न बजाते हैं, बहुत ज़्यादा जो अलग अलग प्रकार की जो तेज़ ध्वनियाँ होती है ना, रिहायशी इलाकों के पास, विदेशों में तो मैंने देखा, हाईवे जब शहर के नज़दीक से या किसी कॉलोनी के आवासीय क्षेत्र के नज़दीक से गुजरता है, तो वहाँ 8-8 फीट ऊंची दीवारें कर देते हैं। ये साउंड पोल्यूशन बहुत खतरनाक है कानों के लिए, और वैसे भी उल्टे पुल्टे शब्द कान में पड़े ना, ये ठीक नहीं है। तो खैर, कान के लिए हमने आपको उपाय बता दिया है पूरा। बाकी उसमें सुदर्शन का और लहसुन को तिल के तेल में पका करके फिर डालते हैं,
ऐसे कई कई उपाय हमने कई बार बताए हुए हैं, वो बहुत ही स्वामी जी कुछ महत्वपूर्ण बहुत है। खास अप्रतिम। तस्वीरें हैं, जरा वो दर्शकों को दिखा दें, फिर हम कार्यक्रम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन से ये तस्वीरें आ रही हैं स्वामी जी। योग शिविर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी पहुंचे हैं, वो आपके साथ योग कर रहे हैं। हमारे पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी हमारे शिष्य हैं, उनके साथ मोहन यादव जी खुद योगी हैं, कर्म योगी हैं, बड़े उपयोगी हैं मध्य प्रदेश के लिए और बड़े सात्विक आत्मा है। अच्छा, दूर से और देखने में स्वामी जी वहाँ भ्रम हो रहा है कि आज आप ही ये हैं कि शिविर जो है आपके शागिर्द हैं। सब होम गार्ड्स के लिए रखा गया है। वो हमारे शिष्य है परमार्थ देव जी, हमारे जैसे ही लगते हैं देखने में। तो बड़े जुटे पड़े हैं सर्दी भगाने के लिए, जोगिंग चल रहा है सब। और तो ये मोहन अच्छी यादव बात जी भी है। लगे पड़े देश हैं। के मुख्यमंत्री हो, देश के प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, सुबह सुबह योग जरूर करते हैं। चलिए, ये अच्छी बात है। योग को अपनी जिंदगी में शामिल कीजिए। काम चाहे आप जो भी करते हो, योग करिएगा, वर्कआउट करिएगा, एक्सरसाइज करिएगा, मेहनत करिएगा, पसीना बहाइएगा तो बीमारियों से दूर रहिएगा। स्वामी जी देखिए, पहाड़ों पर बर्फ गिर रही है तो मैदानी इलाकों में अब शीत लहर चल रही है और जाहिर है इसका असर रेस्पिरेटरी ट्रैक पर पड़ रहा है। उसमें श्रिंक वो कर रही है, वो उसके सिकुड़ने से सांस की परेशानी लोगों की बढ़ रही है। जो पहले ही से अस्थमा के पेशेंट हैं उनका तो बुरा ही हाल होना है। तो स्वामी जी, जो अस्थमा के पेशेंट हैं या बाकी जो सांस के मरीज हैं, उनको क्या क्या सावधानी बरतनी है इस शीतलहर के मौके पर, और प्राणायाम स्वामी जी कैसे काम करेगा इसमें, जरा समझा दीजिए। तो फिर हम थोड़ा आप सिर थोड़ा ढक करके रखे, छाती सबसे ज्यादा ठंड लगती है छाती पर, इसलिए अंगीठी यहीं पर जला के रखते हैं लोग सर्दियों के अंदर। तो छाती के ऊपर कोई ना कोई गर्म कपड़ा, और मैं बाकी जो योग करते हैं वो तो हमारी तरह से सीना तान करके और छाती खोल करके चल सकते हैं, बाकी अपनी छाती ढक करके रखना। 2400 किलोमीटर लंबा 2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक, 1 लाख किलोमीटर लंबा उसके साथ जुड़ा हुआ सर्कुलेटरी ट्रैक। इससे एक किलो के हमारे लॉन्ग और 450 ग्राम का हार्ट, 1 किलो 500 ग्राम का लिवर, 1 किलो 400 ग्राम का हमारा ब्रेन और 72,72,10,201 नाड़ियाँ, 37 ट्रिलियन सेल्स एनर्जाइज हो जाते हैं एक अकेला भस्त्रिका प्राणायाम करने से। इतनी महिमा है इसकी। और जब घर से बाहर निकले ना, तब ये ब्रोनकोम ये मुंह में डाल के निकल जाए। ब्रोनकोम और ये कंठामृत है तो मुंह में डाल के निकला करे तो सच में जो कितनी ठंड पड़ रही हो अचानक से, नहीं तो गला चौक हो जाता है। और बोलते हैं जैसे गर्मियों में लू लगती है ना, ऐसे सर्दियों में जरा सी तेज हवाई थपेड़ा लगा और आदमी को फफेड़ाया। और जहां लगा कहीं मौका थपेड़ा, मिले आदमी प्राणायाम फफेड़ा। करते रहिए, अंदर का फफेड़ हीटर दिया। ऑन रखिए तो सर्दी वैसे भी दूर भागे आपसे रहेगी। ज्योत्सना, आप प्राणायाम करवाते रहिए, हम जरा आगे बढ़ते हैं। और अब वक्त हो गया है रामदेव के रामबाण का। तो स्वामी जी आज क्या खास बताने वाले हैं आप रामदेव के रामबाण में? बहुत ही महत्वपूर्ण है। रामबाण में एक बीमारी है जिसको कहते हैं शीत पित्त, आर्टिकेरिया। पूरे शरीर में दाफड़ हो जाते हैं और सर्दियों में वो होते थे जो गर्म कपड़े पहनते हैं ना, जरा सा उसी से भी एलर्जी हो जाती है। और छपाकी बोलते हैं, छपाकी, शीत पित्त, आर्टिकेरिया, इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त उपाय है। देखो, 2 चम्मच ये देसी खांड, ये भी है दानेदार, ये 2 चम्मच खांड है ये, और इसमें 2 चम्मच डाल दिया गाय का घी, ये 2 चम्मच घी डाल दिया। अब जब ये घी डाल देते हैं ना तो देखो ऐसे ये तैयार हो गया। और इसके अंदर जो 4-5 काली मिर्च, ये लो, ये काली मिर्च डाल दी। अब इसको खा जाए ये। खाने में भी ना खांड और घी बहुत अच्छा लगा। काली मिर्च इसका टेस्ट भी बढ़ा देती है। और शीत पित्त के लिए, आर्टिकेरिया के लिए, रामबाण, छपाकी के लिए इससे बेहतर उपाय हो ही नहीं सकता। बहुत शानदार, बहुत शानदार। स्वामी जी अब योग रामबाण पंचायत है का ये। वक्त हो गया। और ये देखो, और ये नारियल का तेल और इसमें कपूर मिला लेते हैं। नारियल का तेल और देसी कपूर देना महाराज जी,
हाँ, ये नारियल का तेल और इसमें कपूर मिला करके इसको बदन पर लगा लेते हैं। तो ये नारियल का तेल लिया, नारियल का तेल और इसमें कपूर, इसको ऐसे मसल करके और इसको शरीर पर लगा देते ऐसे। मेरे को तो है नहीं, मैं तो ऐसे ही लगा रहा हूँ। तो ये जबरदस्त औषधि है इसकी। तो आज के बाद किसी को आरटी के लिए नहीं होगा। ये रामबाण उपाय बता दिया है शीत पित्त के लिए मेरे भाई। बहुत उम्दा स्वामी जी। अब आगे बढ़ते हैं, योग पंचायत का वक्त है। स्वामी जी, आपने जो चैलेंज दिया था, बहुत सारे वीडियोस आए हमारे पास, कुछ चुनिंदा वीडियोस आपको दिखाते हैं। सोलापुर महाराष्ट्र से ये तस्वीरें आई हैं, वाजपुर उत्तराखंड से ये तस्वीरें आई हैं। जगह जगह योग पंचायत हो रही है। गुजरात के सोमनाथ में भी योग पंचायत लगी और बहुत सारी महिलाओं ने देखिए एक साथ योग पंचायत किया। 5 से ज़्यादा बढ़ करके ये इस्लामपुर महाराष्ट्र की तस्वीरें थी। और अब बेस्ट वीडियो स्वामी जी हम आपको दिखा रहे हैं। उर्मिला गांधी, प्रतापगढ़ राजस्थान की रहने वाली, उन्होंने ये योग पंचायत लगाई। बगल में कोई झील सी नजर आ रही है, वहां पर ये योग पंचायत लगी। स्वामी जी, इनके लिए जोरदार तालियां उर्मिला जी के लिए। क्या बात है, कितना सुंदर है भाई। उर्मिला के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है। और भाई कल के लिए हम योग का चैलेंज फिर से दे देते हैं। अब दंड है ना, ये लगाते हैं और ठंड भगाते हैं। 1 नीचे गए, 2 ऊपर, 3 ऐसे आए, घुटने कोहनियों के बाहर। ये कल का चैलेंज है। 1 2 3। अब इसको थोड़ा फास्ट करना है। 1 2 1 2 ऐसे 10 बार करना है। इसको मिश्र दंड कहते हैं। ऐसे दंड बैठक लगा, इसमें दंड और बैठक दोनों हो जाती है। तो पूरा देश बलवान भी बनेगा, दंड लगाओ ठंड भगाओ अभियान भी चलेगा। और ये कल का चैलेंज है और सब इसको लगाएंगे, दंड लगाएंगे, ठंड भगाएंगे, बलवान बनेंगे, महान बनेंगे। चलिए, ये चैलेंज अगर आपको एक्सेप्ट है तो 5 से ज्यादा लोगों के साथ योग पंचायत लगाइए, वीडियो हम तक पहुंचाइए और स्वामी जी से इनाम पाइए। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। धन्यवाद।